चूहा दौड़ से बाहर निकलना कुछ लोगों के लिए नामुमकिन सा हो गया है। चूहा दौड़ में दौड़ने का मतलब है हमेशा खुद के अलावा सबके लिए काम करना। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। आप अपने बॉस को अमीर बना रहे हैं, खुद को अमीर नहीं बना रहे। बहुत से लोगों को ये बात पहले से पता है, लेकिन वे फिर भी ये काम कर रहे हैं क्योंकि उनके आसपास के सभी लोग ये काम कर रहे हैं। उन्हें इस बात का डर लगता है कि अगर वे लोगों की तरह काम नहीं करेंगे तो लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। यही डर उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। इसके अलावा हम लोगों को बचपन से प्रोग्राम किया जाता है कि स्कूल जाकर अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी नौकरी की तलाश करो। ये सलाह इंडस्ट्रियल एज से चली आ रही है। उस समय एक कंपनी में अच्छी नौकरी करने के बाद आपको बुढ़ापे में पेंशन मिलती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी अपने बच्चों को 100 साल पुरानी सलाह दे रहे हैं। ऐसे में अगर कहा जाए कि दुनिया के 80% लोग मिडिल और पुअर क्लास की जिंदगी जी रहे हैं तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम इस दौड़ में कुछ इस तरह से उलझ गए हैं कि हम ये जानकर भी खुद को उससे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। हम बस काम किए जा रहे हैं और अपने बॉस को अमीर बनाए जा रहे हैं। इससे हम अपना सिर तो पानी के ऊपर रख पा रहे हैं, लेकिन पानी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। प्लान बनाकर काम करना हमेशा अच्छा होता है। 1980 के दशक में मॉर्गन स्टैनली के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने बहुत कामयाबी हासिल की। वे एक के बाद एक कामयाबी हासिल किए जा रहे थे और इसकी वजह थी उनकी प्लानिंग। वे लोग हर हालात के लिए अपने पास एक प्लान रखते थे। उन्हें पता होता था कि अगर कोई बिन बुलाए मुसीबत सामने आ जाए तो उसे कैसे निपटना है। कुछ लोगों का मानना था कि प्लान करना समय की बर्बादी है, लेकिन उनके इसी प्लानिंग का नतीजा था कि वो इतने कामयाब हो सके। जब हम प्लान के हिसाब से काम करते हैं तब हम हर एक फैसला ये देखकर करते हैं कि उस फैसले के लेने से हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं या नहीं। अगर हमारे पास प्लान नहीं होता तो हम बिना सोचे समझे ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनसे लंबे समय में कोई फायदा नहीं होने वाला। प्लान करने से पहले खुद से कुछ सवाल करना बहुत जरूरी है। आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कम समय के लिए? आप कौन कौन से नियमों के हिसाब से काम करेंगे? आपको 5 साल के बाद कहाँ तक पहुँचना है? इस तरह के सवाल के जवाबों को आप एक डायरी में लिख लीजिए ताकि इसे बार बार पढ़ते रहने पर आप इसे याद कर सके। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में जाने से पहले आपको एक जानकारी का जरिया भी खोजना होगा जिससे आप समय समय पर पक्की जानकारी हासिल कर सकें। जैसा कि पहले ही कहा गया है कि भीड़ के साथ भागना नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखा सके और सही जानकारी दे सके। उस जानकारी का इस्तेमाल आप खुद को गलत फैसले लेने से बचा सकते हैं। बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन के महत्व के बारे में नहीं बताया जाता। क्या आपको पता है कि जो लोग रिटायर होते हैं उनमें से 50% लोगों के पास कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं होता और जो बचे हुए 50% हैं, उनमें से भी 75 से 80% लोगों को जरूरत भर की पेंशन नहीं मिलती। आज की दुनिया में अगर आप सिर घुमा कर देखें तो आपको बहुत सारे काबिल लोग दिखाई देंगे, लेकिन ये काबिल लोग कामयाब नहीं है। इन सभी बातों की एक वजह है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। आज के समय में स्कूल में वो पढ़ाया जाता है जिसका इस्तेमाल असल जिंदगी में बहुत कम होता है। फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत हर एक व्यक्ति को है क्योंकि हर एक व्यक्ति पैसा कमाना और उसे संभालना चाहता है, लेकिन स्कूलों में इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। इसकी वजह से बहुत सारे लोग बड़े होने के बाद पैसों को अच्छे से नहीं संभाल पाते। फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होने की वजह से सिर्फ लोगों का ही नहीं बल्कि देश का भी नुकसान होता है। अगर बड़े बड़े नेता विदेश से लोन लेने के बाद उसे चुका नहीं पाएंगे तो सोचिए उस देश का क्या होगा। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अगर आज बहुत सारे लोग गरीब हैं तो उसकी वजह है फाइनेंशियल एजुकेशन। ऐसे हालात में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद से अपने आप को फाइनेंस की बातों से परिचित कराएं। अगर आप हर एक वक्त में बहुत कामयाब रहना चाहते हैं तो आपको इसकी बहुत जरूरत है।